अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ज्यायसि चेत् कर्मणा ते मता बुद्धिः जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से कह रहे हैं कि जनार्दन, हे श्री कृष्ण, चेत यदि ते आपको कर्मणः कर्म की अपेक्षा बुद्धि ज्ञान ज्यायसी श्रेष्ठ है, मता मान्य है, तत् तो फिर केशव, हे केशव, माम मुझे घोरे भयंकर कर्मणि कर्म में किम क्यों नियोजयसि लगाते हैं। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है ऐसा आप मानते हैं, कहते हैं, तो फिर हे केशव, आप मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। व्यामिश्रेणेव वाक्येन 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 बुद्धिं मोहयसीव मे 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 व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे व्यामिश्रेणेव वाक्येन व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे बुद्धिं मोहयसीव मे व्यामिश्रेणेव वाक्येन व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य 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 येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे
व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। 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 तदेकं वद निश्चित्य। तदेकं वद निश्चित्य। येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। तदेकं वद निश्चित्य। येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। तदेकं वद निश्चित्य। येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। तदेकं वद निश्चित्य। येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। तदेकं वद निश्चित्य। येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। व्यामिश्रेण इव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि इव मे। तत् एकं वद निश्चित्य। येन श्रेयः अहम् आप्नुयाम्। व्यामिश्रेण इव मिले हुए से, वाक्येन वचनों से, मैं मेरी बुद्धिम बुद्धि को मोहयसि इव मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए तत् उस एकम एक बात को निश्चित करके वद कहिए। येन जिससे अहम मैं श्रेयः कल्याण को आपनुयाम प्राप्त हो जाऊं। अर्जुन कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, आपके ये जो वचन हैं ये मिले हुए से वचन हैं, क्योंकि कभी आप कर्म को महानता दे रहे हैं, कभी आप ज्ञान को। अब इस समय अभी आप पीछे ज्ञान को ही सब कुछ बताए हैं, और ज्ञान को बताने पर और आप हमको लगा रहे हैं भयंकर कर्म में। तो कर्म बड़ा है, कर्म श्रेष्ठ है या ज्ञान श्रेष्ठ है? इन दोनों में आप निश्चित करके जिससे मेरा कल्याण हो सके ऐसा आप हमको बताइए।
श्रीभगवानुवाच 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 लोकेऽस्मिन् दुविधा निष्ठा 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 पुरा प्रोक्ता मया नघ 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 लोकेऽस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ लोकेऽस्मिन् दुविधा श्रेष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ लोकेऽस्मिन् दुविधा निष्ठा 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 पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां ज्ञानयोगेन सांख्यानां ज्ञानयोगेन सांख्यानां ज्ञानयोगेन सांख्यानां ज्ञानयोगेन सांख्यानां ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां कर्मयोगेन योगिनां कर्मयोगेन योगिनां कर्मयोगेन योगिनां कर्मयोगेन योगिनां कर्मयोगेन योगिनां लोकेऽस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ लोकेऽस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां लोके अस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अनघ हे निष्पाप पाप रहित, अस्मिन इस लोके संसार में दुविधा दो प्रकार की निष्ठा मया मेरे द्वारा पुरा पहले प्रोक्ता कही गई है। उनमें से सांख्यानाम सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगिनाम योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कि पहले ही इस संसार में मेरे द्वारा दो प्रकार की निष्ठा कही गई है, एक कर्म योग, एक सांख्य योग मतलब ज्ञान योग। तो जो सांख्य योगी हैं वे ज्ञान योग से, और जो
योगी लोग हैं उनकी कर्म योग से गति प्राप्ति होती है। सिद्धि प्राप्ति होती है। न कर्मणामनारम्भान् न कर्मणामनारम्भान् न कर्मणामनारम्भान् न कर्मणामनारम्भान् न कर्मणामनारम्भान् न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते नैष्कर्मं पुरुषोऽश्नुते नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते श्नुते न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते नुते न च सन्न्यसनादेव न च सन्न्यसनादेव न च सन्न्यसनादेव न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति सिद्धिं समधिगच्छति सिद्धिं समधिगच्छति सिद्धिं समधिगच्छति न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते 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 न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति 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 न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते 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 न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न कर्मणाम् अनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषः अश्नुते न च सन्न्यसनात् एव सिद्धिं समधिगच्छति। पुरुषः मनुष्य न तो कर्मणाम कर्मों का अनारंभात आरंभ किए बिना नैष्कर्म्यम निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को अश्नुते प्राप्त होता है। च और न सन्न्यसनात् कर्मों के केवल एव त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही समधिगच्छति प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से ही सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है
कि कर्म को बिना प्रारंभ किए भी, यानी बिना कर्म किए भी मनुष्य सांख्य निष्ठा को नहीं प्राप्त होता है, और कर्म को त्याग देने मात्र से भी मनुष्य सांख्य निष्ठा को नहीं प्राप्त होता है। क्यों, आगे बतला रहे हैं। नहि कश्चित् क्षणमपि, 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 जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्, 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 कार्यते ह्यवसः कर्म, कार्यते यवसः कर्म, कार्यते ह्यवसः कर्म, कार्यते यवसः कर्म, कार्यते ह्यवसः कर्म, कार्यते यवसः कर्म, सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः, सर्वा प्रकृतिजैर्गुणैः, सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः, सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः, नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्, नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्, कार्यते ह्यवसः कर्म, सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः, कार्यते यवसः कर्म, सर्वा प्रकृतिजैर्गुणैः, कार्यते ह्यवसः कर्म, सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः, कार्यते यवसः कर्म, सर्वा प्रकृतिजैर्गुणैः, 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 कार्यते ह्यवसः कर्म, सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः, कार्यते यवसः कर्म, सर्वा प्रकृतिजैर्गुणैः, नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्, नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठन्त्य कर्मकृत्, नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्, नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्, कार्यते ह्यवसः कर्म, सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः, कार्यते यवसः कर्म, सर्वा प्रकृतिजैर्गुणैः, कार्यते ह्यवसः कर्म, सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः, कार्यते यवसः कर्म, सर्वा प्रकृतिजैर्गुणैः, नहि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत्, कार्यते हि अवसः कर्म, सर्वः प्रकृतिजैः गुणैः। ही भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि ही निसंदेह कश्चित कोई भी मनुष्य जातु किसी भी काल में क्षण मात्र अपि भी अकर्मकृत बिना कर्म किए नहीं तिष्ठति रहता ही, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृतिजनित गुणों द्वारा अवसः परवश हुआ कर्म करने के लिए कार्यते बाध्य किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि ये निश्चित है, निसंदेह, इसमें कोई भी संदेह नहीं है
कि कोई भी मनुष्य किसी भी काल में, किसी भी समय में एक क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। जैसे कि देखिए, कहेंगे कि हम तो इतने समय तक खाली रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे जागना एक कर्म है, तो सोना भी एक कर्म है। तो मनुष्य जागेगा और नहीं तो सोएगा। तो जागेगा तब भी कर्म है और सोएगा तो भी कर्म है। बोलना एक कर्म है तो चुप रहना भी एक कर्म है। या तो बोलेगा या चुप रहेगा। तो बोलेगा तो भी कर्म है और चुप रहेगा तो भी कर्म है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन, ये संपूर्ण मनुष्य समुदाय किसी एक भी क्षण, किसी भी समय में बिना कर्म किए नहीं रह सकता, नहीं रहता, क्योंकि प्रकृति के द्वारा विवश होकर के कर्म करना ही पड़ता है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।